मेरा नाम राजेश मित्तल है। रायपुर में मेरा रहना है, वहाँ फैक्ट्री है। और कलकत्ता में मैं नेपियर घास उगाता हूँ, गायों के चारे के रूप में। आज सचान साहब के पास आया हूँ मैं जीवामृत लेने के लिए। 1 साल पहले भी आया था। और जीवामृत हम वहाँ बना रहे हैं, लेकिन कुछ मेरे को डाउट्स हैं कि पता नहीं कि क्वालिटी सही बन रही है कि नहीं। इस बार इसका कल्चर लेके जाऊँगा। मेरी कुछ समस्याएं हैं कि नेपियर में जैसा हमको समझाया गया था, जैसा हमने सुना था, जो प्रोडक्शन आता है वैसा नहीं आ रहा है। बाकी भी जो देश के किसान हैं, जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग चीज़ें उगा रहे हैं, टमाटर, मिर्ची, धनिया, बैंगन या कोई भी फलदार पौधे, उनका भी वैसा प्रोडक्शन नहीं जितना वो मेहनत करते हैं। तो आज सचान साहब से यही पूछना है कि क्या उपाय है इसका, कैसे लोग अपनी समस्या से निकलें बाहर, कैसे उनकी आजीविका प्रॉपर हो पाए। देखिए किसान भाइयों, हम हर रोज इस प्रकार की बात करते हैं और मेरी बात एक ही है कि हमारा जो पालनहार है या मैं जिसकी संतान हूँ, सब लोग कहते हैं हम सब शिव की संतान हैं। मतलब सारी दुनिया में सारे लोग शिव की संतान हैं। तो शिव तो मेरा पिता है और मेरी माता पार्वती है। जो किसान खेती करता है वो माँ पार्वती की करता है। और जब किसान खेती नहीं करता था, जब आबादी बहुत कम थी अनादिकाल पहले, तो खेती करता ही नहीं था। वो तो शिव पिता धरती और माता माने वनस्पतियाँ, नाना प्रकार की वनस्पतियाँ, और शिव मिलजुल करके पूरी धरती में जितने भी प्रकार के लोग थे सबके लिए वो भोजन उगाता था। आबादी बढ़ गई, कलयुग आ गया, लोगों की इच्छाएं बढ़ गईं, तो लोग खेती करने लगे। और इस कलयुग में खेती को मैंने एज ए प्रोफेशनल व्यवसाय की ओर ढकेल दिया कि यानी कि इतना गन्ना पैदा करना है, इतना टमाटर पैदा करना है, इतने रुपए कमाना है। तो जब किसान को रुपए कमाने का लालच आया ना, तो ये किसान को अकेले नहीं आया, बहुत सारे उद्योगपतियों को, एग्रीप्रेन्योर्स को भी आया। तो किसानों को लालच दे करके कि तुम अगर ये संतुलित उर्वरक डालोगे, तुम अगर बीमारी लग जाएगी ये फंजीसाइड डालोगे, तुम अगर कीड़ा लग जाएगा ये डालोगे, तुम खरपतवारों को मारोगे तो पैदावार बढ़ेगी। तो पिछले 50, 60, 70 सालों से प्रारंभ के दिनों में किसान ने यूरिया डाला, फिर 10 साल बीते डीएपी डालने लगा, फिर पोटाश डालने लगा, फिर जिंक, जाइम, सल्फर आ गए, फिर और बहुत सारी चीज़ें आ गई। फिर फसलों में रोग लगे तो फफूंदनाशक आए, फिर कीड़ा लगा तो इंसेक्टिसाइड आया, फिर खरपतवार नाशी रसायन आया। बीमारियां बढ़ती गईं और दवाएं बनती गईं। अब दवाएं बनाई गईं तब बीमारियां आई, या क्या था वो, ठीक है ना। कुल मिलाकर के केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड डाल करके हमने आदि पिता सदाशिव यानी धरती माता की कोख को खराब कर दिया। धरती की बायोडाइवर्सिटी को, धरती की फिजिकल प्रॉपर्टीज को, जमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज को खराब किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि मोनोकल्चर शुरू किया, यानी बाजार आधारित खेती हो गई। गन्ना क्या रेट है? 350 रुपये, तो गन्ना ही बोना है। गेहूं में कोई कीड़ा बीमारी नहीं लगता तो गेहूं धान बोना है। अब लोग ये भूल गए कि ये धान, गेहूं, गन्ना जैसी फसलों का एरिया ज़्यादा बढ़ा करके तुमने धरती को लूटा, धरती के नीचे के पानी को लूटा। 2 पैसे मिल गए होंगे, मानता हूं। किसान ने सब्जियां उगाई, किसान ने फल उगाया, ज़्यादा मेरी पैदा हो जाए। तो आज क्या हुआ देखना, चीनी मेरे देश में सरप्लस, चीनी सरप्लस। हमारे देश की गवर्नमेंट चीनी को 1200 रुपया सब्सिडी पर, यानी इंटरनेशनल चीनी का मार्केट इंडिया में 4000 रुपये कुंटल है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में 2800 रुपये कुंटल चीनी बिक रही है। तो 1200 रुपये लास्ट सह करके चीनी बाहर भेज रही है, क्योंकि किसानों का पेमेंट करना है। धान गेहूं ने, जिसने यूरिया डीएपी की बहुत ज़्यादा खपत ली
मतलब यूरिया डीएपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, ज़मीन के नीचे का पानी भी लुटा, वो भी दोनों फसलें सरप्लस है। तभी तो 5 किलो राशन देश के हर नागरिक को फ्री मिल रहा है, क्योंकि रखा कहाँ जाएगा। इसके बाद आइए सब्जियों में, फलों में। किसान सोचता है कि ज़्यादा टमाटर होगा तो 10 रुपये किलो बिकेगा तो मैं लखपति बन जाऊंगा। तो टमाटर ज़्यादा पैदा हो, बैंगन ज़्यादा पैदा हो, मिर्च ज़्यादा पैदा हो, अनार ज़्यादा पैदा हो, अंगूर ज़्यादा पैदा हो, तो ज़्यादा पैदा करने के लिए उसने पूरे एड़ी चोटी का जोर लगाया और इतने फर्टिलाइजर, इतना पेस्टिसाइड डाला, प्रोडक्शन देश में ज़्यादा हुआ। बाजार का एक नियम है मांग और पूर्ति का, कच्ची चीज़ है। पता चला किसान को अगर 8-10 रुपए किलो टमाटर बिकता तो वो लखपति बनता। टमाटर इतना ज़्यादा पैदा हो गया कि टमाटर 2 रुपया किलो, 1 रुपया किलो बिका, तो वो लागत भी नहीं निकल पाई उसकी। ज़्यादातर किसानों के साथ ये हो रहा है। तो आपका जो प्रश्न था कि आपने नेपियर ग्रास लगाई है, और नेपियर ग्रास में कहा गया कि एक पौधा लगाओगे तो फिर उससे इतनी टिल्डिंग होगी, फिर इतना बल्क बनेगा, फिर एक ही पेड़ से जो है ना 20 किलो चारा निकलेगा। वो आपका नहीं निकल पा रहा। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि कहीं पर जैसे आपकी नेपियर ग्रास का वो फ़ायदा नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए, और जिसने ज़्यादा पैदा हो गया तो उसको भी वो फ़ायदा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, क्योंकि किसी चीज़ का भाव गिर गया और किसी चीज़ का वजन गिर गया। तो मैं नेचुरल फार्मिंग की जब बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ केवल 2 चीज़ों पर ध्यान देना है। अब जैसे मैं अभी मिट्टी नहीं कहता हूँ, लैंड नहीं कहता हूँ, सॉइल के सब मैं क्या कहता हूँ, जैसे सॉइल आता है तो मेरे मुंह से निकल जाता है अनायास कि शिव, और जैसे वनस्पतियाँ आती हैं तो मेरे मुंह से निकल जाता है माता पार्वती। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं हमको, बहुत सारे लोग, कि सचान साहब आप कृषि वैज्ञानिक हो, कृषि अधिकारी हो कि धर्म गुरु हो, ना आपको खेती का ज्ञान है ना आपको धर्म का ज्ञान है। चूंकि अब लोगों ने जो खेती में सुना है मिट्टी की जांच, बैलेंस फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, बीडीसाइड, उनके दिमाग में वो बस गया। और जिसने कैलेंडर में शिव देखा है और कैलेंडर में माता पार्वती को देखा है, तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि व्हाट इज दिस, ये सचान बोल क्या रहा है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं कि अगर हम लोग झूठ को सच मानने लगे, जैसे अभी भगवान का झूठ, धर्म का झूठ, पूजा का झूठ, यज्ञ का झूठ, खेती का झूठ। अब खेती में वैज्ञानिकों ने जो परोसा, टेक्नोलॉजियों ने जो परोसा कि ये ड्रोन है, ये कंसोर्सिया है, ये फर्टिलाइजर है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये जाइम है, ये एसिड है, ये हाई क्वालिटी सीड है, इनमें फंस गया ना। आप उन्नतशील बीज तो किसान लाता है, लेकिन ये नहीं समझता कि जब तक सॉइल फर्टाइल नहीं है तो उन्नतशील बीज तुम्हारा क्या करेगा। वो ढूंढता है आम का कौन सा प्रजाति ऐसी है जो एक पेड़ में 1 कुंटल आम हो, ढूंढता है बेचारा। 200 रुपये आम का पौधा लाता है, प्लांटिंग मटेरियल उसको महंगा मिलता है, लेकिन जब जमीन में लगाता है 4 साल का पेड़ होता है तो उसको तो 8 किलो आम मिलते हैं। वो तो लाया था कि 1 कुंटल होगा। तो किसान भाइयों मेरी बात सुनना, मैं अक्सर एक ही बात कहता हूं, आप एक एनर्जी लगाइए कि हमारे पास जो 5 एकड़ खेत का टुकड़ा है उसको हम कैसे रिच बनाएं। वो शिव है, और शिव अगर रिच नहीं, यानी माता पार्वती, जो फसल बोएंगे ना, टमाटर, मिर्ची, करेला, कद्दू, घुइयां, आम, पपीता, ये सब माँ पार्वती का रूप स्वरूप है। शिव अगर संपन्न है तो माता खुश रहेगी, माता को पाल लेगा, माता में ना कोई पोषण की कमी होगी, ना माता में कोई बीमारी होगी, यानी फसल सेफ साइड निकल जाएगी, आपको बाजार नहीं जाना पड़ेगा। तो हमको
अपनी जमीन पर, जैसे शिव की सामर्थ अलग अलग है, किसी का खेत लाल मिट्टी है, किसी की काली मिट्टी है, किसी की पीली मिट्टी है, किसी के जमीन के नीचे 40 फुट पर पानी है, कहीं पर 200 फुट पर पानी है, कहीं पर 800 फुट पर पानी है, कहीं जंगल है, कहीं जंगल नहीं है। तो क्लाइमेट का, प्रकृति, इसको मैं प्रकृति कहता हूं। दो चीजें अभी मैंने कहा, जब मैं आदि पिता सदाशिव और आदि शक्ति माँ दुर्गा पार्वती की बात करता हूं तो ये तो हुआ प्रा, भगवान। और जब प्रकृति कहता हूं, प्रकृति में भगवान और भगवान की माया। कृति माने धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि के द्वारा रचे गए 84 लाख योनियों के सभी जीव जंतु वन वनस्पतियां, प्रकृति। अगर प्रकृति मेरी ठीक है तो प्रकृति का ठीक होने का मतलब ये समृद्धि, और जहां समृद्धि है वहां सुख है और शांति है। अभी तो जाने अनजाने मैं ज़्यादा हमारी पढ़ लिख गया, वैज्ञानिक बन गया, तो मैं वैज्ञानिक भाषा में क्या बताऊं कि मैं तो अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ के लिए काम करने लगा। तो पेस्टिसाइड बेचा, फर्टिलाइज़र बेचा, रोटावेटर बेचा, कल्टीवेटर बेचा, हाई यील्डिंग वैरायटियाँ बेची और किसान से लालच दिया किसान को। तो लास्ट में क्या हुआ, ये धरती खराब हो गई और वनस्पतियाँ जो इस पर होनी चाहिए वो तो हमें आइडिया ही नहीं कि कहाँ पर कौन सी वनस्पति होनी चाहिए, कितने प्रकार की वनस्पतियां होनी चाहिए। जैसे आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 रूप है, कम से कम 9 रूप ले लो। आदि शक्ति माँ दुर्गा, जैसे नव दुर्गा 2 बार आती है ना, नव दुर्गा की पूजा, तो नव दुर्गा के जो 9 रूप है, 9 वनस्पतियों के नाम है। तो वो उसका इंडिकेशन ये है कि दुर्गा की पूजा का मतलब है मिनिमम से मिनिमम 9 प्रकार की वनस्पतियां आपके खेत में बोनी है। अब पूरा बरसीम बो दिया, पूरा नेपियर ग्रास लगा दिया, पूरा गन्ना लगा दिया, पूरा आलू लगा दिया, पूरा धान लगा दिया, पूरा अमरूद लगा दिया। पर्टिकुलर किसी भी खेत में 9 प्रकार की क्रॉप लेनी है। 9 ग्रह है ना, 9 ग्रह। तो आप जैसे खरीफ का सीजन है तो ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, ये 9 फसल हो गई। 9 में मैं मानता हूं कि तुम्हारे यहाँ पानी का अभाव है तो धान ड्रॉप कर दीजिए, पानी की अधिकता है तो उर्द मूंग ड्रॉप कर दीजिए। लेकिन इनमें से 4-5 तो जिंदा रखिए, 4-5 तो जिंदा रखिए। नहीं साहब, एक केवल धान, केवल गन्ना, ठीक है ना। तो मित्तल जी, आपकी जो नेपियर ग्रास नहीं बढ़ रही है, नेपियर ग्रास उतना परफॉर्मेंस नहीं दे रही, तो उसका रीजन है कि जमीन में जीवांश कार्बन की कमी है। तो जब मैं आदि पिता सदाशिव कहता हूं तो समुद्र मंथन के बाद घटना देखिए, समुद्र मंथन के बाद धरती का संपूर्ण विष शिव ने पिया था, माने कि धरती ने पिया था। और शिव ने वचन दिया था अपने आदमियों से, जो मनुष्य जाति का धरती पर जीव है, क्योंकि ज्ञानावतार है, कि शिव ने कहा था, बेटा मेरे बच्चों, तुम मुझे जितना विष पिलाते रहोगे मैं उतना ही अमृत देता रहूंगा। लेकिन बच्चों ने तो विष पिलाना बंद कर दिया, कूड़ा करकट बल मूत्र सब जो है फेंक दिया, नदी में नाले में बहा दिया, आग लगा दिया, बेच दिया। तो सुनिए, तो माता पार्वती हैं और एक माता शिव, पिता शिव है, और इनकी 2 संतान हैं, एक है कार्तिकेय, एक है गणेश। कार्तिकेय की पूजा तो नहीं होती, गणेश की पूजा का विधान है। और गणेश की पूजा का मतलब ये था, ज्ञानी बनना है, ज्ञानी बनना है। यानी कि हम मनुष्य जो है ना, मनुष्य जाति, वो कम से कम, जैसे उनसे कहा गया कि गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और कार्तिकेय धरती की परिक्रमा करने चले गए, तो इसका भाव क्या है? इसका भाव ये है कि इंसान जो धरती को और वनस्पतियों को जाने, इनकी परिक्रमा करे। परिक्रमा का मतलब है संपूर्ण जानकारी अर्जित करे कि धरती क्या चीज है और धरती के ऊपर वनस्पति क्या वस्तु है। क्योंकि आपकी जिंदगी का पूरा दारोमदार इन्हीं 2 चीजों पर डिपेंड करता है, माता और पिता पर।
तो कुछ संतानें गणेश हैं, कुछ संतानें कार्तिकेय हैं। तो यहाँ गणेश तो कोई नहीं बनना चाहता। पूजा तो गणेश की करते हैं। गणेश का मतलब उन्होंने फिर वही शिव की तरह फिर एक पत्थर की मूर्ति, जैसे कहा गया पहली पूजा गणेश की। तो पहले विष्णु भगवान का मंदिर है, राम का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, शिव का मंदिर है, पार्वती का मंदिर है। तो गेट पर ही एक गणेश की मूर्ति और चिपका दी गई। अब पहले वहां मत्था टेकता है इंसान, फिर कहता है पहली पूजा गणेश की कर ली। ये पूजा नहीं है। गणेश की पूजा का मतलब है आपको गणेश बनना है, फिर पूजा करनी नहीं है। जिस दिन मैंने धरती को समझ लिया, मां पार्वती को समझ लिया, फिर आपको पूजा करनी नहीं है। समझ लिया, आप ज्ञानी बन गए। तो अब जब ज्ञानी बन गए तो दो ही काम है कि धरती को कैसे फर्टाइल बनाना है, कितना अधिक से अधिक विष देना है, इस बात पर विचार करो। और हम अपनी जमीन पर अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, जैसी जलवायु है, जैसी परिस्थितियां, कौन कौन सी फसलें लगाऊं। तो अपने जीवन यापन के लिए फसलें लगाइए। उसके बावजूद धरती माता कुछ फसलें तो बोएगी, क्योंकि इंसान तो अपने लिए फसल बोएगा, लेकिन गिलहरी के लिए, चींटी के लिए, चींटे के लिए, और चिड़िया के लिए, हिरन के लिए, खरगोश के लिए तो कोई किसान नहीं बोता। उसके लिए माँ उगाती है। तो इतना तो समझ, ज्ञानी का मतलब यही ज्ञान है। गणेश बनने का मतलब यही ज्ञान कि नहीं, आदि पिता सदाशिव और आदि शक्ति माँ पार्वती की जिम्मेदारी है कि धरती पर रहने वाला प्रत्येक जीव पले, कोई भूखा ना सोए। ये शिव और पार्वती निरंतर इसकी चिंता करते हैं कि धरती पर विचरण करने वाला छोटी से छोटी इकाई भूखों ना मरे, सबका पेट पले। इसके लिए वो निरंतर प्रयासरत हैं। और हम इतने ज्ञानी हो गए कि माँ और पिता और माता जिसको पालना चाहते हैं, हम उनको मारना चाहते हैं कि ये घास है, खरपतवार है, बीडीसाइड डाल के मार दो, इस कीड़े को इंसेक्टिसाइड डाल के मार दो, इस बीमारी को फंजीसाइड डाल के मार दो। देखना आप, आदि पिता सदाशिव और माँ पार्वती के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी में जितने भी 84 लाख जीवनियों के जीव जंतु, उनका इतना बढ़िया कोरिलेशन बनाया है परमात्मा ने कि इंसान के केवल उसको समझना है और उसकी व्यवस्था के साथ परस्परता में मिल करके जीना है। बकाया काम माता खुद कर लेती है। जैसे जंगलों में आप चलेंगे, जंगलों में क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पौधे लगाए हैं? जंगल अनादिकाल पहले से थे। जंगलों को लगाने का काम पक्षी करते हैं, ठीक है ना। तो जंगल जब हम जाते हैं तो जंगल के किसी भी जंगल में किसी भी वनस्पति को कोई पानी नहीं देता, कोई फर्टिलाइजर नहीं देता, ना वहां कोई बीमारी है, ना वहां कोई कीड़ा है। कौन मैनेज करता है? तो करता केवल एक है, भगवान, ठीक है ना। अब देखना, जो शिव और पार्वती हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि पंच महाभूत, चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्वबिल बना शरीरा। देखिए आप, इस क्षितिजल पावक गगन समीरा मैंने केवल धरती का नाम लिया। अभी मैंने हवा, आकाश, अग्नि और पानी को छोड़ दिया। 5 देवता मिलकर के, 5 देवता भी, देवता तो हुए, हम मनुष्य की नजर में तो 5 देवता हैं, धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि। लेकिन धरती के लिए 4 देवता, विष्णु, ब्रह्मा, आकाश और सूर्य, ये चारों निरंतर शिव और पार्वती के लिए काम करते हैं। यानी कि विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, सूर्य देवता और आकाश देवता, ये निरंतर शिव माता, आदि पिता शिव और आदि शक्ति माँ दुर्गा के लिए निरंतर फंक्शन में रहते हैं, निरंतर काम करते हैं। क्या काम कर रहे हैं? जैसे कहा गया, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सूर, पानी मिले ना उबरे मोती मानस चूर। अब जैसे मैंने कहा वनस्पतियां, तो वनस्पतियों को पानी चाहिए। अब जंगल में पानी कौन लाता है? पानी का स्रोत क्या? विष्णु भगवान, समुद्र। इन धरती पर जितना भी पानी है, नदियों में, झरनों में,
बर्फ के रूप में झीलों में, भूगर्भ जल में, जलाशयों में, वो सब समुद्र से आया। लाया कौन है? देखिए आप, सूरज देवता की गर्मी से समुद्र का पानी इवेपोरेट होता है, आकाश उनको ऊपर जाने के लिए हेल्प करता है, और ब्रह्मा जी, वायुमंडलीय जो क्षेत्र है वो ब्रह्मा जी का अधिकार क्षेत्र है। समुद्र पूरा जितना भी धरती में वो विष्णु भगवान है, और जो धरती है वो शिव भगवान है, और जो वायुमंडलीय क्षेत्र है उसको वायु कहो या ब्रह्मा जी का कहो, वो ब्रह्मा जी का कार्य क्षेत्र है। तो समुद्र से पानी इवेपोरेट हुआ, आकाश के मार्ग से गया, और बादलों में, मैं कहते हैं बादल को कहा गया है कि ब्रह्मा जी का कमंडल, वाष्प के रूप में उस पानी को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में रोक लिया। फिर वायु देवता, जैसे समुद्र तो सब आकाश उसी में बने, समुद्र के ऊपर बादल, समुद्र के ऊपर बने, फिर झांसी तक और बिहार तक उन बादलों को कौन ले गया? तो वायु देवता। वायु की गति उनको धक्का मार मार करके पूरी धरती पर बादलों का डिस्ट्रीब्यूशन किया, फिर उचित समय पर बादल बरसे। तो चारों देवता काम करते। तो मैं किसान भाइयों से इतना ही कहता हूं मित्र, ये खेती का विषय है, ये धर्म है, ये पूजा है, यही ज्ञान है। जैसे ज्ञान अज्ञान का विषय चल रहा है ना, धर्म अधर्म का, अगर इस पंच महाभूत को वनस्पति जगत में मैंने धर्म नहीं देखा तो भगवान का समय आपको कभी धर्म मिलेगा ही नहीं। पंच महाभूत में अगर आपको भगवान नहीं दिखा तो आपको भगवान का दर्शन कभी होगा ही नहीं। और इनके लिए अगर हमने कुछ नहीं किया तो मेरी पूजा के नाम पर, धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर जितने भी नाटक हैं वो सिर्फ नाटक ही हैं। करते रहिए नाटक, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैं अक्सर किसानों से कहता हूं देश के, और ऐसा नहीं है, मेरे साथ 4.5 लाख से ज़्यादा किसान जुड़े हैं, जो तो वो जिनके पास थोड़ा सा दिमाग है ना, जो हमारी इस बात को समझते हैं। जैसे मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, खेती में आने वाली किसी भी समस्या, जैसे कोई फसल बढ़ नहीं रही तो कोई माई का लाल बढ़ा नहीं सकता। किसी ने कहा हमारे टमाटर में बीमारी लग गई, तो बाजार में माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ जो टमाटर की बीमारी ठीक कर दे। अगर किसी फसल में कोई कीड़ा लग गया तो उस कीड़े को कोई ठीक नहीं कर सकता, और अगर ठीक कर भी लिया, मान लो कोई चैलेंज, मेरे चैलेंज को स्वीकार करे, सचान साहब क्या बात करते हो, बताइए कौन सा कीड़ा लगा, मैं उसको खत्म कर दूंगा। तो मुझे मालूम है, हाँ खत्म कर दोगे। फिर आप खतरनाक इंसेक्टिसाइड डालोगे सिस्टेमिक, तो चलो कीड़ा मर जाएगा, लेकिन फिर तुम मर जाओगे, क्योंकि वो इंसेक्टिसाइड उस भोजन का हिस्सा बनेगा। ठीक है ना? तो मैं किसान भाइयों आपसे एक ही अनुरोध करता हूँ कि खेती में कोई समस्या नहीं है, आप केवल धरती माता की पूजा करना शुरू करो। और पूजा का मतलब अगरबत्ती जलाना नहीं है। पूजा का मतलब है जितना भी वेस्ट मटेरियल है ना, फसलों के अवशेष हों, पशुओं का मलमूत्र हो, आपका मलमूत्र हो, बाग बगीचों की पत्तियां हों, जितनी भी चीज़ें मिल जाए ना, उनको धरती में, जिस ज़मीन में खेती करते हो वहीं वापस कर दो। दूसरा, खेत को, ये माता है ना, धरती माँ, जब धरती माँ कहता हूँ तो आदि पिता शिव भी है और माँ भी है, तो माँ को कभी, शिव को नंगा मत करो, यानी वनस्पति विहीन कर देना, सारे पेड़ काट देना, क्योंकि छाया मारता है। तो माँ को कम से कम 15-20% हिस्से में वस्त्र वृक्ष लगा के रखो, ताकि वो माँ पार्वती अच्छी होगी, खूबसूरत होगी तो शिव को अच्छा लगेगा। तो दोनों पति पत्नी के रूप में है ना, जहाँ माँ पार्वती का स्वरूप भी अंगम है वहाँ शिव भी खुश है, और जहाँ शिव में कार्बन की मात्रा 1% है तो शिव भी खुश है, माँ पार्वती भी खुश है। ना यूरिया डीएपी पोटाश डालने की ज़रूरत है, और ना कोई बीमारी मारने की ज़रूरत है। भगवान में इतनी ताकत है, परमात्मा की व्यवस्था में इतनी समृद्धशाली व्यवस्था है कि आपको कुछ भी नहीं करना। करना तो एक ही काम करो, धरती में कार्बन को बढ़ा दो, जीवाणुओं को न मारो, किसी जीव जंतु की हत्या न करो। नमस्कार। कोई कठ